मित्रों, इसके अंदर कई सारी बोलियों को, कई सारी भाषाओं को और देश भर के हर प्रांत की लोक संस्कृति को संजोकर शब्दों के माध्यम से हमारी संस्कृति की जो यात्रा है इसका वर्णन किया गया है। कई शिलालेख है, ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, पांडुलिपि है, कई सारे मुद्रित पुस्तक, ये सब यात्रा को यहां पर पहुंचा है। फिर डिजिटल टेक्स्ट, ध्वनि अभिलेख और अब एआई तक की यात्रा हमें पूरी करनी है। शब्द का कभी अंत नहीं हो सकता है और ढेर सारी गैलरियों में मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मेरे देखने के लिए 5 मिनट रखे थे, मगर पूरा 28 मिनट तक मैं देखता रहा। और मैं आज इन्होंने इतना परिश्रम करा, उनको बताकर जाता हूं। मैं 2.5-3 घंटा निकालकर ये पूरे शब्द म्यूजियम को जरूर देखना चाहूंगा, ये मेरी इच्छा है। गैलरी को बहुत वैज्ञानिक तरीके से हर गैलरी का सृजन कर गैलरियों के योग से इस म्यूजियम को बनाया गया है। ओरिएंटेशन स्पेस जो है उसमें भाषा की उत्पत्ति से शुरुआत की है। पहला शब्द मिथकों, लोरियां, संवेदनात्मक अनुभवों के माध्यम से भाषा के विकास को समझाने का प्रयास किया है। मातृभाषा के प्रति हर व्यक्ति का लगाव होता है, होना भी चाहिए। मातृभाषा के प्रति लगाव को सिर्फ भावना न रहे, उसको हमारे चरित्र का हिस्सा बने, ये बोध भी यहां आकर हमें होता है कि हम भारतीय समाज के नाते भूषा तो भूल चुके हैं। मैं वेशभूषा की बात करता हूं। भूषा तो भूल चुके हैं, हम भाषा भी न भूल जाए, वो आत्मबोध यहां आकर हमें मालूम पड़ता है। नवरस को भी अनेक भाषाओं के अंदर अलग अलग रसों की अभिव्यक्ति को यहां बहुत अच्छे तरीके से ढाला गया है। भाषाओं की समय रेखा, जो भाषा को विज्ञान मानते हैं उनको समझना चाहिए कि विज्ञान सहजता से विकसित हुआ विज्ञान है। भाषा साइंटिफिक जरूर है, मगर वो रिक्वायरमेंट के आधार पर विकसती गई है, सहजता से विकसित हुई है। और भाषाओं की समय रेखा जो यहाँ पर एक गैलरी बनाई है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा कि बहुत साहजिकता से भाषाएं विकसती गई है, इसीलिए स्वीकृत बनी है। प्रदर्शन, कला और परंपरा, इसका भी एक बहुत अच्छा गैलरी बनाया है, जिन्होंने हमारे देश भर में अनेक भाषाएं हैं। हर भाषा के जिंदा रखने के लिए, इसमें योगदान करने के लिए कई महापुरुष, भक्त, कवि, कई सारे लेखक हुए। उनके लिए भी उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक गैलरी बनाया है। वैश्विक संवाद और हमारी भाषाओं का वैश्विक प्रभाव, हमारे साहित्य का वैश्विक प्रभाव, आप एक उंगली रखोगे तो दुनिया का कोई भी देश हो, हमारी भाषाओं का दुनिया की सभ्यता के विकास में क्या योगदान है वो आपको मालूम पड़ता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन जो सांस्कृतिक मंत्रालय चलाता है, संस्कृति मंत्रालय चलाता है, उसको भी यहां परिचायक रूप से रखा गया है। मैं पुस्तकालय के लिए बड़े आग्रह से खास कर विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इस देश की कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में कितनी भीड़ है। इस देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है इस देश की लाइब्रेरी में कितने युवा और किशोर जाते हैं, इससे इस देश का भविष्य निर्भर है। और ये पुस्तकालय का जो आंदोलन है संस्कृति मंत्रालय का, उसको आप जरूर जानिए और इसको आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में निश्चित रूप से उपयोग करिए। मित्रों, बंगाल भारतीय चेतना का, समग्र भारतीय चेतना का एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। एक लंबा कालखंड आया जब हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से विमुख करने का प्रयास किया गया। संकुचित विचारधाराएं, विदेश की विचारधाराएं, इन्होंने बंगाल को अपने देश और दुनिया को योगदान करने की क्षमता को क्षीण कर दिया।
ये बंगाली है जहां महर्षि अरविंद जन्मे थे, जहां विवेकानंद और रामकृष्ण जन्मे थे, जहां चैतन्य महाप्रभु हुए थे। ये बंगाल ने ही सबसे अच्छे वैज्ञानिक, सबसे अच्छे साहित्यकार, सबसे बड़े क्रांतिकारी वीर सुभाष बाबू को देने का काम किया था। ये बंगाली है जो हमेशा देश से 5 दशक आगे रहकर देश का मार्गदर्शन करता था। मुझे पूरा विश्वास है अब समय आ गया है भारतीय चेतना के ये बौद्धिक प्रकाश स्तंभ को फिर से एक बार अपने पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व की चेतना को जगाने का प्रकाश स्तंभ फिर से बनाने का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शुभेंदु भाई के नेतृत्व में यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं 9 सप्ताह से बंगाल सरकार की एक एक गतिविधि को देख रहा हूं। बंगाल देखते 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 भारतीय चेतना का प्रकाशमय प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये बंगाल ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, कई सारे ऐसे महापुरुष दिए जिन्होंने भारतीय चेतना को आगे बढ़ाया। और भारत को समझना है तो महर्षि अरविंद को पढ़े बगैर आप भारत को समझ ही नहीं सकते हैं। वो महान व्यक्ति ने भारत के भूतकाल को भी लिखा, वर्तमान को भी लिखा और भविष्य को भी चिन्हित कर नई पीढ़ी के सामने रख दिया। और महर्षि अरविंद की ही वाणी है कि एक दिन भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर पुनः प्रस्थापित होगी और पूरे विश्व को अपना सबसे अच्छा देने का प्रयास करेगी। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब युवा पीढ़ी को खास कहना चाहता हूं कि शब्द को समझिए, भाषा को समझिए, उच्चारणों को शुद्ध कर दीजिए और व्याकरण को आत्मसात कर आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाइए। वो समाज में आपकी स्वीकृति को अनेक गुना बढ़ा देगी, ये मेरा अनुभव है। मित्रों, आज हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहां मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। और उसी वर्ष में शब्द संग्रहालय की स्थापना हुई है। मोदी जी ने 2024 में बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा बांग्ला को मिलना एक कब से ड्यू था, उसको भी मोदी जी ने समाप्त करा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 125 साल समाप्त हुआ है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो युवा कुलपति बने तब कवि गुरु टैगोर से दीक्षांत संबोधन कराया था। और पूरी भारत की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी के कालखंड में पहला बांग्ला भाषा में दीक्षांत प्रवचन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कविवर टैगोर से कराया था। और मित्रों, आज बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मैंने शुभेंदु जी को बहुत भाव के साथ एक पत्र लिखा है, जो मेरे मन के भाव थे वो एक पत्र में लिखे हैं। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी जरूर ये बात को पूरी भी करेंगे और गुरुवर टैगोर का ये जो स्वप्न है उसको भी पूरा करेंगे। मित्रों, हमने कई सारे हमारे महर्षियों ने शब्द के लिए बहुत कुछ कहा है, मगर मैं
कहना नहीं चाहता, बड़ा समय हो गया है, मगर भाषा के लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मैं मानता हूं कि भाषा ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य बनाया है। हर एक में जीव होता है, मगर वो मनुष्य तब होता है जब भाव जागरूक होता है, और भाषा ही भाव को जागरूक करती है। ये भाषा का जो मूल है वो शब्द है और अपनी भाषा के शब्द है। ये दोनों को ये शब्द म्यूजियम आगे बढ़ाएगा। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूं तब एक बात भी कहना चाहता हूं। 5 सूत्र भाषा के लिए मैं हमेशा से इसका आग्रही रहा हूं, आज बताना चाहता हूं। परिवार की भाषा ही पहली पाठशाला बननी चाहिए। मां की भाषा में ही बच्चे ने पढ़ना चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय कॉपी करने से और अनुवाद करने से आगे निकलकर मौलिक चिंतन करने का केंद्र बने, तो ही हम सृजन में अपना योगदान दे सकते हैं। किसी ने लिखा है, उसको पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसको जस का तस मत स्वीकार कर लिए। चिंतन की कोई सीमा नहीं होती है। उसके अपने अनुभव, अपनी भाषा और अपनी बुद्धि के प्रकाश में इस पर विचार करिए, और मौलिक चिंतन की शुरुआत विश्वविद्यालयों ने करनी चाहिए। हर भारतीय भाषा को डिजिटल और एआई सक्षम बनाकर इसको 1000 साल की और आयुष्य देने के लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए। पुस्तकालय और संग्रहालय सिर्फ भवन में सीमित न हो, इसके अंदर जो भावनाएं कूट कूट कर पड़ी है वो युवाओं तक पहुंचे, किशोरों तक पहुंचे, इसके लिए अभियान चलाया जाए। और हर युवा अपनी मातृभाषा के साथ साथ एक भारतीय भाषा अवश्य सीखे, तो हम न सिर्फ अपनी मातृभाषा को, भारत की सभी भाषाओं को एक लंबा आयुष्य देने में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पांचों बात अगर आज सरकारें, शिक्षा व्यवस्था और विशेषकर देश की जनता सिखाती है और अपनी अगली पीढ़ी को देती है, तो हम भाषाओं की सेवा में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हम धरती ये बंगाल की है, भारतीय संस्कृति का इसको प्रकाश स्तंभ सब लोग मानते हैं। यहीं से आज संकल्प करें कि शब्द से संस्कृति को हम ताकत देंगे, संस्कृति से हमारा आत्मविश्वास जगाएंगे, और आत्मविश्वास से विकसित, पूर्ण विकसित भारत हम 2047 में बनाकर हमारा स्वप्न पूरा करेंगे, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर रखने का। और मैं मानता हूं इसकी नींव ये शब्द संग्रहालय बनेगा। इसका एक बहुत बड़ा उपकरण ये शब्द संग्रहालय बनेगा। हृदय से ये दोनों सचिवों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं और धन्यवाद का भाव है। कल्पना होती है, इसको चरितार्थ करना भी बड़ी बात है। मोदी जी ने देश के सामने, देश की सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सामने एक उत्तुंग कल्पना रखी कि शब्दों का एक म्यूजियम बने और इसकी अभिव्यक्ति ऐसी हो जो शब्द का परिचय साहजिकता से हर व्यक्ति को करा सके, हर नागरिक को करा सके। उसको आप दोनों ने मिलकर चरितार्थ किया है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के महानिदेशक श्री के.एस. मुरली जी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ।